जय हिंद दोस्तों, सभी को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। आखिर 8वां वेतन आयोग किस तरीके से बनता है, क्या क्या काम करता है, क्या क्या सिफारिशें करता है और उनकी सिफारिशें सरकार मानती है कि नहीं मानती। हाँ जी दोस्तों, आपने सेना में सुना होगा कि जैसे ही पे कमीशन बैठता है तो सब लोग, जो पे कमीशन है सेना के यूनिटों के अंदर जाता है, एक्सरसाइज के अंदर जाता है, आपके साथ रहता है, आपकी पूरी दिनचर्या देखता है। वहां पर आपने देखा होगा सेना के अधिकारी भी रात में काम करते हैं। कोई आपने देखा होगा गड्ढे खोद रहे हैं, यानी फायर ट्रेंच खोद रहे हैं, फायरिंग के लिए जाते हैं, सारी चीज रिकॉर्डिंग होती हो। इसी तरीके से वो लोग देखते हैं कि नहीं, कि सेना का अलग से पेमेंट, सेना की 24 घंटे की नौकरी है या नहीं, एनालिसिस करते हैं, सिविल वालों की एनालिसिस करते हैं। आखिर 8वां वेतन आयोग में होता कौन है, आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपके सामने एक पत्र दिखा रहा हूं, उस पर सीधे लिखा है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया, इस तरीके से निकलता है। और सीधा लिखा है एक्स्ट्रा ऑनरी पार्ट 1 सेक्शन पब्लिश बाय अथॉरिटी, नई दिल्ली, शुक्रवार फरवरी 2014 का है। यानी दोस्तों ये 7th पे सीपीसी का गजट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी जो कि 8वें वेतन आयोग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से बढ़ेंगी, क्या क्या बढ़ता है, बोनस बढ़ता है, भत्ते बढ़ता है, छुट्टी बढ़ता है, क्या क्या चीजें वो हमारा सर्वे करती हैं और सर्वे करके रिकमेंडेशन देती हैं। रिकमेंडेशन करके सरकार से डिस्कशन होता है कि कितना कैसे बढ़ेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा और कितना फायदा होता है, डीए कैसे मर्ज होगा, नहीं होगा, महंगाई कितनी है। बाजार में जाते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड कर्मचारी हो, 4th ग्रेड कर्मचारी हो और जाकर के क्लास 1 कर्मचारी हो, हर एक का सर्वे होता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, सदस्य श्री विवेक राय, सदस्य श्री डॉक्टर राथिन राय, सचिव श्रीमती मीना अग्रवाल। आपने देखा होगा ये आयोग जिसमें एक न्यायमूर्ति हैं यानी जज साहब हैं और 3 एक सचिव हैं, आईएएस लेवल के हैं और 3-4 लोग होते, ये होती है बॉडी है। इस तरीके से जैसे फौज के अंदर पार्ट 1 ऑर्डर निकलता है, इसी तरीके से गजट नोटिफिकेशन निकलता है। और इसके अंदर क्या आयोग के विचार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है, यानी वो क्या क्या करेंगे। कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उनके सिद्धांतों, उनके व्यवहार और उनकी ड्यूटी को चेक करना, उनके क्या बोलते हैं संरचना, यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उनके वेतन को देखना, भत्ते को देखना, कितना और उनकी सुविधाएं क्या है, उनके लिए क्या क्या कंडीशन में काम करते हैं, इन सब देख के सिफारिशें करना और साथ साथ एजेंसियों द्वारा आवश्यकताओं सारी चीजें ध्यान रखा जाता है। अब किस किस डिपार्टमेंट का होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हैं, संघ राज्य के कर्मचारी हैं, भारतीय लेखपाल यानी उच्चतम न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, इन सब का होता है। साथ में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय और व्यवहार परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना, सिफारिश करना, जिनसे रक्षा बलों के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना, रियायतें, नगद, सारी चीजें, यानी खासकर स्पेशल सेना के अंदर भी अलग अलग जाके सर्वे होता है। उनका सारा रूटीन चेक करना, उनकी हार्डशिप चेक करना, उनके लिए पेड अलाउंसेस चेक करना, उनका ड्यूटी का टाइम चेक करना, उनका छुट्टी चेक करना, उनके भत्ते चेक करना, उनकी वाइफ का रहती, सारा ग्राउंड लेवल पर सर्वे होता है। सरकारी सेवा के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, सब चीजों को देखना, बोनस, भत्ते, हर चीज का कार्य निष्पादन, प्रोडक्टिविटी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, कर्मचारियों को वर्तमान में वेतन के अतिरिक्त उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भत्ते कौन कौन से, उनकी समीक्षा करना, सारी चीजें करना। पेंशन, जब बंदा पेंशन जाता है तो उसको फिर कितनी पेंशन मिलती है, पेंशन जाने के बाद कौन कौन से लाभ मिलते हैं, ये सारे चीजों की वो अपने आप में सर्वे करते हैं। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिश करना। जब वो सर्वे करते हैं और फिर ये पूरी बॉडी है सिफारिश करती है सरकार को, जिसमें देश की क्या क्या ध्यान में रखते हैं, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, यानी हमारा देश की इकोनॉमी कैसी है और राजकोष पे कितना वजन पड़ेगा वो देखेंगे। सुनिश्चित करने की आवश्यकता के असर के और इन सब चीजों को देखते हुए कि भाई हमारा पे भी बढ़े, पेंशन भी बढ़े, सुविधाएं बढ़े और राजकोष पे कितना आएगा, वो सिर्फ क्या करते, सिफारिश करते हैं, लागू नहीं करते। लागू करने का काम सरकार का, उन राज्यों सरकारों को साधारणतः से, अब राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, किस तरीके से स्वीकार करती हैं वो अपना जाकर के फिर उसके ऊपर विवेचना करते हैं। और आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होता है। 18 महीने की अवधि के अंदर उन्होंने पूरा सर्वे करके सरकार के सामने और अपना बजट रख देते हैं।
अब सवाल आता है कि यानी 1 जनवरी 2026 से होता है, लगभग हमारा 65 से 70% डीए है। ये डीए आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा, बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद सरकार की समीक्षा होगी कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगा करके आपकी एकॉर्ड फॉर्मूला के तहत आपकी बेसिक पेंशन यानी कितना गुना आपको बढ़ेगा, वो अभी जो वर्तमान में ले रहे हैं उसके हिसाब से होगा, और उसके हिसाब से होना यानी तय होगा, और डीए ऐड करके फिर कितना बढ़ाया जाएगा, जैसे कि कोई 2.28, कोई 1.96, इस प्रकार की अपना अपना एनालिसिस चल रहा है। दोस्तों देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमने आपके साथ साझा किया कि ये चीजें होती हैं। जैसे सेना में हम भी थे, पता चल जाता था भाई वेतन आयोग की पे कमीशन की टीम आ रही, उस दिन कुछ ज्यादा ही हम गैंती बेलचा झाड़ू मतलब पूरी तरह ट्रेनिंग ब्रेनिंग 2-4 दिन ऐसा लगातार रखते थे, क्योंकि हम प्रिहेंड करना चाहते हैं कि हकीकत में हम काम यही करते। कभी हम कुछ यूनिट पीस में होती हैं, वो उस तरह की से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाती, तो शायद उनके ऊपर उस तरह का इंपैक्ट ना पड़े। दोस्तों ये थी अपडेट। धन्यवाद।